मैं कल जब इस सीरीज़ को देख रहा था ना, तो मेरी पत्नी भी साथ में बैठी हुई थी। तो उसने थोड़ी बहुत सीरीज़ देखी और उसने क्या कहा पता है? काही पण मूर्खासारखं दाखवता। मतलब ओम नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं ZEE5 की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज़ का, जिसका नाम है सनफ्लावर। अभी 11 दिन पहले यानी 11 जून को ZEE5 पर इसे रिलीज़ किया गया था। लगभग 30 से 40 मिनट के इसमें 8 एपिसोड्स है। पर 8 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद भी ये सीरीज़ किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती है, ऐसे ही आपको बीच में लटका कर छोड़ देती है। कहने के लिए तो ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, पर जब कल मैं इसे देख रहा था तो मैंने देखा कि यार इसमें तो भर भर कर कल्चरल मार्क्सिज्म को, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया गया है। तब तक मुझे पता नहीं था कि इसके राइटर डायरेक्टर वगैरह कौन है। फिर सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद में, कल ही मैंने इसे कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद मैंने सर्च किया, तब पता चला कि इसका राइटर और को डायरेक्टर विकास बहल है। फिर मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि भाई ये सीरीज़ ऐसी क्यों है। पर देखिए, एक बात की मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि बॉलीवुड ऐसा कंटेंट बनाते जा रहा है। अब आप कहेंगे यार खुशी कैसे हुई? भाई होगी ना खुशी, अच्छी तो बात है कि बॉलीवुड ऐसा कंटेंट लगातार बनाते जा रहा है जिसके साथ इस देश के 90 से 95% लोग कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकते। लगातार वो ऐसी लाइफस्टाइल हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, ये इंडस्ट्री प्रयास कर रही है ऐसी लाइफस्टाइल को हमारे ऊपर थोपने की जिसके साथ इस देश के 90 से 95% लोग कनेक्ट हो ही नहीं सकते। तो अच्छी बात है ना, ये ऐसा कंटेंट बनाते जाए और खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर ले, खुद ही लोग इनसे दूर हो जाए। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सनफ्लावर की कहानी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, इसमें भी वही है जो ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स में आजकल आप सब देख रहे हैं। मतलब देखिए ना, आजकल जिन्हें प्रोग्रेसिव फिल्म्स कहा जाता है या जो लिबरल फिल्म मेकर्स की फिल्में वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है यही कि भारतीय समाज कैसे पेट्रियार्कल है, भारतीय समाज की सोच कितनी घिनौनी पेट्रियार्कल सोच है, या जो भारतीय संस्कृति की बातें वगैरह करते हैं, परंपराओं की बातें वगैरह करते हैं, ऐसे लोग कैसे ढोंगी होते हैं, नीच और निकृष्ट और संकुचित मानसिकता वाले होते हैं, ऐसे दिखाना। और इसके अपोजिट सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना, ड्रिंक, स्मोक, लेट नाइट पार्टीज, वन नाइट स्टैंड, फक बडी, सेक्स बडी और मल्टीपल पार्टनर्स और पता नहीं क्या 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 वो अनेक प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस वगैरह खोज कर रखे हैं लिबरल्स ने। तो इस प्रकार की वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, मन पर लगाम मत लगाओ, इच्छाओं पर लगाम मत लगाओ, इच्छाओं को दबाओ मत, संयम सदाचार, ये सब तो फालतू की बातें होती है। ऐसी जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने वाले कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें बड़ा उच्च आदर्शों वाला दिखाना, उनके हृदय में बड़ी दया, क्षमा, शांति होती है, सबके लिए बड़ी मानवता होती है, इस प्रकार से इन कैरेक्टर्स को दिखाना। जो माता पिता होते हैं जिन्हें बस अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम होता है, वो बस अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल दरिंदों की तरह दिखाना, घिनौना दिखाना, राक्षसों की तरह, या राक्षस या जानवर भी शर्मा जाए, इस प्रकार से पेरेंट्स को दिखाना। और फिर बच्चों को उन पेरेंट्स के अत्याचार का शिकार दिखाना, विक्टिम दिखाना। फिर ऐसे बच्चे सिगरेट पीते हुए ये कहते हैं कि भाई मेरा बाप तो भैंचोद है, और फिर कहते हैं कि चलो मेरे बाप अय्यर की लुंगी में आग लगाते हैं। इसके अलावा जो हिंदू समाज होता है वो कैसे संकुचित मानसिकताओं का होता है, इंटॉलरेंट होता है, हिंदू समाज कैसे मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, कैसे इस्लामोफोबिक होता है। साथ में ही जो सनातन वैदिक संस्कृति के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, त्योहारों का पालन करते हैं, उन्हें भी बिल्कुल राक्षसों की तरह वगैरह दिखाना। मतलब पत्नी को अगर अपेंडिक्स भी हो तो भी ज़बरदस्ती उससे करवा चौथ का व्रत करवाना वगैरह। इस प्रकार की बातें कोई कॉमन बातें हैं। मतलब ये सब कुछ तो आजकल हम देखते आ रहे हैं लगभग हर फिल्म या वेब सीरीज में। इवन हमारी संस्कृति परंपरा तो छोड़ दीजिए, हिंदी भाषा से तक आजकल के फिल्म मेकर्स, अपने आप को लिबरल कहने वाले, सेक्युलर कहने वाले फिल्म मेकर्स, हिंदी भाषा से तक उन्हें इतनी प्रॉब्लम है कि शुद्ध हिंदी बोलने वाले कैरेक्टर को हमेशा से ये निगेटिव वे में या मजाकिया तरीके से या कोई साइको वगैरह इस प्रकार से ही दिखाएंगे जो शुद्ध हिंदी में बोलता है, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। तो हमारी सनफ्लावर वेब सीरीज भी इससे अलग नहीं है। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब कुछ कम ज़्यादा मात्रा में इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। और ये सब कुछ प्रमोट करने के लिए साथ में एक मर्डर भी दिखाया है, और उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बहुत साथ में दिखाया गया है। दोस्तों अब हम आते हैं सीरीज की मूल कहानी की तरफ। तो जैसा कि सीरीज का नाम है सनफ्लावर, तो सनफ्लावर नाम की एक मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी इसमें दिखाई गई है। अब ये मिडिल क्लास मैंने अपने मन से नहीं कहा, विकिपीडिया पर डिस्क्रिप्शन में इसे मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी ही कहा गया है। और जैसा कि हमारे भारत के जो ज़्यादातर फिल्म मेकर्स होते हैं वे भारत के मिडिल क्लास को, या जो हमारे भारत के गाँव में रहने वाले जो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार है, उन्हें जैसा कि ज़्यादातर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल घिनौनी पेट्रियार्कल सोच वाला,
तो यहाँ पर भी इस सनफ्लावर मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बिल्कुल इसी प्रकार से दिखाया है। बहुत ही घिनौनी, संकुचित, नीच मानसिकता वाले लोग इस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। हालांकि सोसाइटी के अभी के जो चेयरमैन हैं, यानी वर्तमान के जो चेयरमैन हैं, उन्हें थोड़ा सा खुले विचारों वाला दिखाया है। पर सोसाइटी में अभी चेयरमैन के पद के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं और इस चेयरमैन के पद के लिए सबसे मुख्य दावेदार है मिस्टर अय्यर, जो हमेशा भारतीय संस्कृति की रक्षा की बातें करते हैं। और ऑब्वियसली भारतीय संस्कृति की रक्षा की बातें करते हैं तो सीरीज में उन्हें नीच और निकृष्ट मानसिकता वाला दिखाया है, संकुचित और इंटॉलरेंट दिखाया है, और साथ में ही इस्लामोफोबिक भी दिखाया है। ये सब बातें अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन बातें होती है। हमारे ज़्यादातर फिल्म मेकर्स इसी प्रकार से कैरेक्टर्स को लिखते हैं। अभी सोसाइटी के जो खाली फ्लैट है वहाँ पर किसे रखना है, किसे नहीं रखना है, इसका निर्णय चेयरमैन और इस सोसाइटी की कमेटी लेती है। और इसके लिए वहाँ पर जो भी लोग नए रहने के लिए आना चाहते हैं उनका पहले इंटरव्यू लिया जाता है इस कमेटी के द्वारा, और उसके बाद ये चेयरमैन और कमेटी तय करती है कि भाई उन्हें यहाँ पर रहने देना है या नहीं रहने देना। तो कई सारे लोगों का उन्हें इंटरव्यू लेते हुए दिखाया गया है। जैसे कि सबसे शुरुआत में एक मिस्टर तरुण नाम का कैरेक्टर दिखाया है, जिसे अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब है, पर उसने 3 शादियां की हुई होती है। पहले की 2 पत्नियों को उसने तलाक दिया हुआ है, डिवोर्स दिया हुआ है, और पहले की 2 शादियों से उसे 2 बच्चे भी है, और अभी तीसरी पत्नी के साथ वो वहाँ पर आया हुआ है। तो ये सब बातें जब मिस्टर अय्यर और कमेटी के, सोसाइटी के दूसरे लोग देखते हैं तो वो तुरंत मिस्टर तरुण को मना कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई किन्नर समाज से हो, गरीब हो, या फिर कोई युवती अगर वेस्टर्न कपड़े पहनती हो तो उनको भी ये मिस्टर अय्यर और सोसाइटी के दूसरे लोग ताने मारते हैं, तंज कसते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें अपमानित करके वहाँ से निकाल देते हैं। साथ में ही एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न कपड़े पहनी हुई एक मुस्लिम महिला का पात्र भी दिखाया है, उसे भी ये लोग मना कर देते हैं रहने से, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से होती है। यानी ये सोसाइटी के लोग कैसे इस्लामोफोबिक है, ऑर्थोडॉक्स है, रिग्रेसिव और कंजर्वेटिव सोच वाले हैं, ये सीरीज़ में दिखाया गया है। हालांकि इस बात को इस सीरीज़ में कोई पहली बार नहीं दिखाया गया। हाल ही में ऐसी कई सारी फिल्में और सीरीज़ आई है जिनमें इस नैरेटिव को फिल्म मेकर्स ने फिल्मों के सीरीज़ के माध्यम से दिखाया है कि भाई जो हिंदू होते हैं वो मुस्लिम्स को अपनी सोसाइटी में नहीं रहने देते, उन्हें घर वगैरह भारत में नहीं मिलता है, उन पर बहुत अत्याचार होता है, भारत एक इस्लामोफोबिक देश है, इंटॉलरेंट देश है, इस प्रकार से वो दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने इस पर एक पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड पार्ट 1। मैंने वहाँ पर इस पूरे विषय पर चर्चा की हुई है। जो ये बताया जाता है ना कि भाई हिंदुओं के कारण भारत में अशांति है, इंटॉलरेंस है, या मुस्लिम समाज को घर हिंदू नहीं देते हैं, इस पूरे विषय की सत्य परिस्थिति क्या है, इस पर मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल में चर्चा की हुई है कि भारत में आज जहाँ जहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, वहाँ की सत्य परिस्थिति आज क्या है। तो वो हमारा वीडियो आप ज़रूर देखना, डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड पार्ट 1। अब सीरीज़ में आगे दिखाया कि मिस्टर अय्यर और सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स के जो निर्णय हैं, उनकी जो संकुचित मानसिकता है, इससे वर्तमान के जो चेयरमैन हैं उन्हें बहुत दुख होता है। और फिर आखिरी एपिसोड में, 8वें एपिसोड में, ये वर्तमान के चेयरमैन उन्हें अपने बालकनी में खड़ा दिखाया है और उनके हाथ में एक बियर की बोतल हमें दिखाई देती है। यानी वो ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, इस संकुचित मानसिकता से वो बहुत परेशान है, ये दिखाया है। अब इसको आपको कैसे, आप किसी भी प्रकार से आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई ड्रिंक करने वाले बहुत, उनके अंदर बहुत मानवता होती है, या वो बहुत दया क्षमा उनके अंदर होती है, या वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं जो ड्रिंक वगैरह करते हैं। इस प्रकार से भी आप इस सीन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब ये जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले ही एक युवती को वहाँ पर रहने की परमिशन दे दी थी। जो युवती वेस्टर्न कपड़े पहनती है, जिसका नाम जस्टिना है, और उसके अनुसार वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जो भी इंस्टाग्राम वगैरह वहाँ पर वो फोटोज़ वगैरह अपलोड करना, लाइफस्टाइल वगैरह, व्लॉग्स वगैरह बनाना, इस प्रकार की अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानती है, वेस्टर्न कपड़े वगैरह पहनती है। तो ये जो संकुचित मानसिकता वाली रिग्रेसिव पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो उसको जज करती है, उसको ताने मारती है, कटाक्ष करती है, उसके कपड़ों को लेकर उसको ताने मारे जाते हैं। कुछ लोग तो उसे देखकर ही लार टपकाने लग जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस सोसाइटी के लोग उसे जज तक करते हैं, उसे प्रोस्टिट्यूट, वैश्या तक वो उसे समझते हैं, उसके रहन सहन के कारण, उसके वेस्टर्न कपड़ों के कारण। मतलब इतनी घिनौनी सोच वाला इस सोसाइटी के पेट्रियार्कल रिग्रेसिव भारतीय संस्कृति की बात करने वाले लोगों को दिखाया है। पर जो जस्टिना है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, प्रोग्रेसिव है, उच्च विचारों वाली है, उच्च आदर्शों वाली है, और वो इन सारे तानों को, कटाक्षों को चुपचाप सहन कर लेती है।
एक सीन में जस्टिना अपने जो फ्लैट है वहाँ पर एक पार्टी रखती है, लेट नाइट पार्टी। वहाँ पर वो ड्रिंक वगैरह जो भी है, जिस प्रकार की पार्टीज हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसा ही हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स उसी लाइफस्टाइल को यहाँ पर कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ भी जस्टिना को ऐसे ही एक पार्टी घर में करते हुए दिखाया है, जहाँ पर ड्रिंक वगैरह सब कर रहे हैं, स्मोक वगैरह। और एक युवती का पात्र वहाँ पर दिखाया है, जो सुनील ग्रोवर का जो कैरेक्टर है उसके बॉस की बेटी, उसे दिखाया है। तो जो टेस्टिंग के लिए एक लिपस्टिक वहाँ पर होती है वो उसे लगा लेती है, और फिर पार्टी में आए हुए कई सारे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं उन सबको वो लिप टू लिप किस करती है या गाल पर किस करती है। हाँ, ऐसे लग रहा था उसे देखकर कि जैसे वो किस ऑफ लव या ऐसा कुछ जो कैंपेन चलाया था ना JNU के या शायद ऐसे कुछ छात्रों ने या हमारे देश के लिबरल्स वगैरह ने हाँ, बिल्कुल उसी कैंपेन को जैसे प्रमोट करने का प्रयास किया गया हो, ऐसी मॉडर्न लाइफस्टाइल वगैरह, ऐसे ही उस सीन को देखकर लग रहा था। अब जस्टिना के घर ये जो पार्टी थी उसमें मिस्टर अय्यर की बेटी भी गई थी। अब मिस्टर अय्यर को तो बहुत संस्कृति वगैरह की बातें करते हुए दिखाया है, पर उनकी जो बेटी है वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, मॉडर्न हेयर स्टाइल वगैरह करती है, और ये बातें मिस्टर अय्यर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर फिर भी जो मिस्टर अय्यर की बेटी है वो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जस्टिना के घर पार्टी में जाती है। इसके बाद अय्यर अपनी बेटी की बाइक बेच देते हैं। तो मिस्टर अय्यर की बेटी बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, और बाहर बैठकर वो स्मोक करने लगती है। और इसके बाद वहाँ पर आता है सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर, सोनू सिंह उसका नाम है। तो वहाँ आने के बाद में ये जो मिस्टर अय्यर की बेटी है वो अपने बाप को गालियाँ वगैरह देने लगती है कि भाई भैंचोद वगैरह, साला, इस प्रकार से कुछ वो बाप को कई सारी गालियाँ वगैरह देती है, और एंडिंग में कहती है कि चलो इस मिस्टर अय्यर की धोती में आग लगाते हैं। और देखिए ये जो बातें बेटी करती है वहाँ पर मिस्टर अय्यर की, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार से निगेटिव वे में तो नहीं दिखाया गया, उल्टा पॉजिटिव वे में ही दिखाया गया है। क्योंकि मिस्टर अय्यर का जो कैरेक्टर है उसे बहुत ही ज़्यादा जितना हो सके उतना निगेटिव और डिस्गस्टिंग दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ जो जस्टिना का कैरेक्टर है, या फिर जो इस प्रकार की कूल लाइफस्टाइल जीते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, उन्हें बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, उच्च विचारों वाला, उच्च आदर्शों वाला, प्रोग्रेसिव, दूसरों की कद्र करने वाला, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, इस प्रकार से उन कैरेक्टर्स को दिखाया है। तो मिस्टर अय्यर की बेटी ये जो बातें कहती है उसे निगेटिव वे में तो कहीं से भी वहाँ पर नहीं दिखाया गया। इसके साथ में इस सीन के माध्यम से ये भी दिखाया गया है कि भाई पेरेंट्स अगर हमारी ही भलाई के लिए कोई चीज़ देने से मना करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, बाइक हो, या कोई भी चीज़ हो, वो अगर कोई चीज़ देने से मना करते हैं हमारी ही भलाई के लिए, तो हमें डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी का रोना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, बाप को बहनचोद, मादरचोद, इस प्रकार की गालियाँ देनी चाहिए, और उसकी धोती में आग लगाएंगे, इस प्रकार की बातें करना चाहिए, बगावत, विद्रोह करना चाहिए अपने ही परिवार के विरुद्ध, ऐसे पेट्रियार्कल सोसाइटी के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। कुल मिलाकर ये भी एक प्रकार से यहाँ पर डिप्रेशन या एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज किया गया है, ये भी हम कह सकते हैं, जो कि आजकल की फिल्म मेकर्स का एक बहुत ही पसंदीदा विषय है, हमारे बच्चों के सामने डिप्रेशन एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करना। दोस्तों, हो क्या गया है ना कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वे अपनी कष्टों से, पुरुषार्थ से, मेहनत से अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कमा कर रख देते हैं। गाड़ी, बंगला, धन संपदा, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, सब कुछ वो अपने बच्चों के लिए सेट करके रख देते हैं। और इस कारण से फिर जो अगली जनरेशन होती है ना, उन्हें अपने कर्तव्यों का भान नहीं रहता, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उन्हें कुछ पता होता नहीं है। और एक ही बातें इधर उधर की फिल्में देखकर सीख जाते हैं कि बस ये फैमिली स्ट्रक्चर, सामाजिक मूल्य, ये समाज, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये बुजुर्ग, ये सब हमारे दुश्मन हैं। हाँ, इनका हमें खात्मा करना है, इनसे दूर भागना है। 50 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इन लोगों ने खोज लिए हैं। मन पर कोई नियंत्रण नहीं, इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं, मन पर लगाम मत लगाओ, इच्छाओं पर लगाम मत लगाओ, इच्छाओं को दबाओ मत, इस प्रकार की बातें सीख लेते हैं इधर उधर से। और इन्हें लगता है कि भाई ये इस प्रकार की लाइफस्टाइल को प्रमोट कर बहुत महान कार्य कर रहे हैं। ये क्रॉस ड्रेसिंग करके इन्हें लगता है कि ये कोई बहुत महान कार्य कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा किसी से, आप चाहे कुछ भी पहनो यार, किसी को क्या मतलब है, पर कम से कम उन पेरेंट्स का सम्मान करो जिनके सामने हमें बड़ा करते हुए ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि वो क्या पहने। ढंग के पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कम से कम उनका सम्मान तो करो। तुम क्रॉस ड्रेसिंग करो, कुछ भी पहनो, इस जेंडर के, किसी भी जेंडर के कपड़े पहनो, किसी ने कुछ मना नहीं किया। फ्री द निपल जैसे कैंपेन चलाओ, कुछ भी पहनो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कम से कम उन पेरेंट्स का सम्मान करो जिन्होंने अपने रूट्स के साथ जुड़े रहकर, इस देश की जड़ों के साथ, संस्कृति के साथ जुड़े रहकर हमें बड़ा किया, अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, कष्टों से। और आजकल की जनरेशन
बस ये बुजुर्ग ऐसे हैं, ये समाज ऐसा है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी है, ये फैमिली स्ट्रक्चर के कारण प्रॉब्लम है, समाज के कारण प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी के कारण प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी कैसे मोरल पुलिस बन गई है, ये तो हमें दबा रही है, हाँ इनके कारण हमें प्रॉब्लम है, हमें जज मत करो, हमें जज मत करो, हमें जज मत करो। कुछ किसी के दो शब्द सुनने की तक हिम्मत नहीं रही है आजकल की जनरेशन में। ना पेरेंट्स की डांट सही जाती है, ना टीचर्स की डांट सही जाती है। थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, थोड़ा सा पेरेंट्स उनकी ही भलाई के लिए कोई चीज़ देने से मना कर देते हैं तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि भाई यही तो सीखे हैं ना। किताबें भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, फिल्में भी वैसे ही देख रहे हैं, तो दिमाग में तो वही भूसा भरा हुआ है। और इसी कारण से माता पिता का, समाज का, बुजुर्गों का कठोर अनुशासन भी उतना ही आवश्यक होता है। नहीं तो आजकल की जनरेशन थोड़ी थोड़ी बातों में हमें जज मत करो, हमें जज मत करो, और ये लोग बैठकर पूरी दुनिया को जज करेंगे। हाँ, पेरेंट्स को जज करेंगे, बुजुर्गों को जज करेंगे, समाज को जज करेंगे, परंपराओं को जज करेंगे, हमारे त्योहारों को जज करेंगे, 16 श्रृंगार को जज करेंगे, भारतीय पोशाकों को जज करेंगे। ये लोग अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये जो लोग हैं वो वेस्टर्न कपड़ों का विरोध करते हैं। हाँ? वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले इस देश में शांति से जी नहीं पाते, वेस्टर्न कपड़े पहनने वालों पर अत्याचार हो रहा है इस देश में। सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आजकल की हर फिल्म में देख लीजिए, या जो ये अपने आप को बड़े तथाकथित लिबरल वगैरह कहने वाले जो लोग हैं, ये हमेशा से 16 श्रृंगार हो या भारतीय जो पहनावा होता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारी वेशभूषा होती है, उसका ये खुलकर मजाक उड़ाते हैं। किसी फिल्म में दिखाएंगे कोई पात्र कि भाई उसे अगर घर की सास अगर उसे गहने पहनने के लिए बोल देती है तो उसे लगता है कि उस पर अत्याचार हो रहा है। गहने पहनने के लिए बोल दे तो अत्याचार हो रहा है। या बुलबुल जिससे फिल्म में दिखाएंगे कि पाँव में जो जोड़े पहने जाते हैं ना, ये तो इस देश की हजारों वर्ष की जो संस्कृति है ना, उन्होंने महिलाओं को बांध कर रखने के लिए पैरों में जोड़े डालने की परंपरा बनाई हुई है। इस प्रकार से 16 श्रृंगार हो, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार वेशभूषा हो, पहनावा हो, उसका तो ये खुलकर मजाक उड़ाते हैं। और दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। कल को अगर कोई युवक हो, वो ज़रा धोती कुर्ता तिलक लगाकर चोटी रखकर आप जाओ कॉलेज में, स्कूल में, क्या हो जाएगा? या फिर कोई युवती हो, वो भारतीय संस्कृति के अनुसार पहनावा पहनकर, पोशाक पहनकर अगर जाए तो क्या होगा? मतलब कोई अजूबा आ गया हो किसी अलग प्लेनेट से, इस प्रकार से लोग देखेंगे, जज करेंगे, टोंट मारेंगे, कटाक्ष करेंगे, है ना। पर अगर इसी जगह पर कोई मॉडर्न वेस्टर्न जो पश्चिमी वेशभूषा के अनुसार कोई कपड़े पहनता है तो उसे तो कूल माना जाता है। हाँ, कूल ही मानते हैं ना आजकल सब लोग, पर फिल्मों में इससे बिल्कुल विपरीत दिखाएंगे। ये खुद तो 16 श्रृंगार हो, भारतीय पोशाक हो, उनका मजाक खूब उड़ाएंगे, पर अगर कोई पश्चिमी वेशभूषा की आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो ये उन्हें सहन नहीं होता। क्यों भाई? मतलब आप 16 श्रृंगार हो, हमारे त्यौहार हो, चाहे रक्षाबंधन आ जाए, दिवाली आ जाए, होली आ जाए, या तीज का त्यौहार ही क्यों ना हो, कोई भी त्यौहार आ जाए, उसमें आपको पेट्रियार्की दिखाई देती है। उससे तुरंत की तुरंत पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है। पर इस देश के लोग सभ्य भाषा में अगर पश्चिमी वेशभूषा को क्रिटिसाइज भी करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। और भाई आप किसी को फोर्स कैसे कर सकते हैं कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आनी ही चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तुम्हें ये लाइफस्टाइल पसंद आनी ही चाहिए, नहीं आनी चाहिए? क्यों? आप जैसा जीना चाहते हो जियो ना यार, किसी ने मना नहीं किया है, पर दूसरों पर तो मत थोपो ना अपनी लाइफस्टाइल। अगर आप अपने आप को लिबरल कहते हो और आपके अनुसार इस देश के जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, जिसके लिए लाखों करोड़ों महापुरुषों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने, रणरागिनियों ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने अपना बलिदान दिया है जिस संस्कृति की रक्षा के लिए, आपके अनुसार आप लिबरल है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको अधिकार है कि भाई आप हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता को, देश को तक क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो भाई अगर आप अपने आप को लिबरल मानते हैं तो दूसरों की सभ्य भाषा में की गई आलोचना को भी सहन करिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऐसी सब बातों को इस सीरीज के माध्यम से प्रमोट किया गया है, और इसके साथ में ही एक मर्डर, उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन, ये सब बातें भी थोड़ी बहुत दिखाई गई है। ये मर्डर होता है राज कपूर नाम के एक व्यक्ति का, जो इसी सनफ्लावर सोसाइटी में रहता था। उसके ही सामने वाले फ्लैट में जो मिस्टर आहूजा रहता है, उसने ही राज कपूर को मारा है। उसके नारियल में वो एक इंजेक्शन से जहर वगैरह डाल देता है, इस प्रकार से। अब ये जो मिस्टर आहूजा है हत्यारा, उसे पेट्रियार्कल सोच का दिखाया है, बहुत ही तुच्छ मानसिकता का है, नीच मानसिकता का है, और शुद्ध हिंदी में वो बात करता है। जब भी उसे किसी पर प्रभाव डालना होता है तब वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है। उसके घर में कई सारे हिंदू देवी देवताओं के चित्र है। अपने पत्नी पर वो बहुत अत्याचार करता है, बात बात पर उसके साथ वो चिल्लाकर बात करता है, डांटता रहता है। इतना उसने अपनी पत्नी को दबा कर रखा है कि अगर वो अपने हाथ से ड्रिंक भी बनाता है ना, तो भी उसकी पत्नी डर जाती है, बार बार उससे पूछती कि लाइए मैं बना देती हूँ ड्रिंक, मैं बनाऊँ। इस प्रकार से इतना उसने अपनी पत्नी को दबा कर रखा है। इवन उसकी पत्नी को अपेंडिक्स है, फिर भी वो फोर्स करके उससे करवा चौथ का व्रत रखवाता है।
एक दिन जब उसे लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, उसका बचना मुश्किल है, असंभव है, तो वो अपनी पत्नी को डांटता है कि देखो देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम करवा चौथ का व्रत रखो और देखो तुम्हारे कारण अब मैं मरने वाला हूँ। तो वो पत्नी कहती है कि मुझे अपेंडिक्स से प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो कहता है कि क्या हो गया अपेंडिक्स से, तो इतना सा तुम सहन नहीं कर सकती क्या, वगैरह वगैरह। यानी मिस्टर आहूजा को थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस नहीं है। हिंदू त्योहारों के पीछे वो ऑब्सेस्ड हो चुका है, पेट्रियार्कल उसकी सोच है, पत्नी पर अत्याचार करता है। इस प्रकार से इस कैरेक्टर को सीरीज में दिखाया है। इसके बाद सीरीज के एंडिंग में मिस्टर आहूजा की जो पत्नी है, जो अपने पति के अत्याचारों से पीड़ित है, वो अपने पति के विरुद्ध जाने का निर्णय लेती है। वो अपने पति को धमकाती है कि देखो अभी केवल मुझे ही पता है कि तुमने ही राज कपूर को मारा है। वैसे उसे तो पहले से ही पता था, पर पता नहीं अचानक से उसे लगता है कि अब मुझे अपने पति के विरुद्ध जाना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पात्र है सुनील ग्रोवर का, सोनू सिंह का, जो उसी सोसाइटी में रहता है और बहुत ज़्यादा सफाई के प्रति वो ऑब्सेस्ड है। थोड़ी बहुत भी गंदगी उसे सहन नहीं होती और काफ़ी मासूम उसे दिखाया है। उसका भी एक मोटिव हो सकता है, ऐसे दिखाने का प्रयास किया है राज कपूर को मारने के पीछे। हालांकि जो नारियल था उसमें इंजेक्शन तो मिस्टर आहूजा ने डाला है, वो हमारे सामने सीन दिखाया गया है। तो वो कोई खास ऐसा कुछ ट्विस्ट है या वो हत्यारा होगा ऐसा कुछ लगता नहीं है, उसे उल्टा विक्टिम ही दिखाया है। और जो गुरलीन नाम का एक और पात्र दिखाया है, जो अपने चंडीगढ़ से भागकर मुंबई आई हुई है, अपने कठोर पिता से भागकर, पति से भागकर वो एक सिंगर बनना चाहती है। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के प्रति उसका बहुत सम्मान है। हाँ, वो कहती, उसका मानना है कि वो रोज़ रियाज वगैरह करती है। तो और सादे-सूदे कपड़े पहनने वाला दिखाया है गुरलीन को। वो जस्टिन के साथ रहती है। जस्टिन जो सक्सेसफुल है, काफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सक्सेसफुल है, पार्टी वगैरह करती है, कूल है। उसके साथ ये सादे सूदे कपड़े पहनने वाली जो गुरलीन है वो रहती है और उसका मानना है कि वो शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही है, रियाज वगैरह कर रही है। पर सीरीज़ के एंडिंग में जब वो एक रियलिटी शो में जाकर गाती है तो उसे बहुत ही बेसुरा गाते हुए दिखाया है। अब गुरलीन को वहाँ पर बेसुरा गाते हुए क्यों दिखाया है ये कुछ उन्होंने खास रिवील नहीं किया। मतलब सच में उसने बेसुरा गाया या किसी के प्रेशर में, दबाव में आकर बेसुरा गाया, या फिर और कुछ इसके पीछे कारण था, पता नहीं। या फिर क्लासिकल संगीत वो सीख रही थी, इस कारण से वो ऐसा हो गई, या परिवार के दबाव के कारण सच में वो अच्छे अपने सुर नहीं लगा पाती, या पता नहीं क्या रीज़न था। वो अगले सीजन में ही शायद पता चलेगा। सीरीज में 2 पुलिस ऑफिसर्स के भी कैरेक्टर हैं। एक है रणवीर शोरे का इंस्पेक्टर दिगेंद्र और दूसरा है गिरीश कुलकर्णी का चेतन तांबे। ये जो चेतन तांबे का कैरेक्टर है उसे मतलब बहुत ही कई सारी लड़कियों के साथ में उसके रिलेशन है और सब लड़कियां उसके पीछे पागल है। अगर वो किसी लड़की के साथ 2 दिन तक बात भी नहीं करता तो भी वो लड़कियां आपस में ही लड़ जाती है चेतन तांबे के लिए। इतना ज़्यादा लड़कियां उससे ऑब्सेस्ड है चेतन तांबे से, ऐसे दिखाया है। एक सीन में एक कूल ड्यूड को दिखाया है जो आज की नई जनरेशन का 17 वर्ष का युवा है। तो ये जो चेतन तांबे है वो एक लड़की के साथ में मेडिकल से कॉन्डोम ले रहा होता है। तो जो 17 साल का युवा है उससे वो पूछता है कि तू क्यों इसमें पढ़ रहा है, तुझे क्या फ्लेवर वगैरह के बारे में पता है, हाँ तो 17 वर्ष का है ना, तुझे इसके बारे में सब क्या पता। तो फिर वो जो कूल ड्यूड है वो वहाँ पर कहता है कि भाई एक फलानी रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 44% जो युवा है वो 18 वर्ष का होने से पहले ही सेक्स कर लेते हैं और 40 या 42% जो लड़कियां है वो भी 18 वर्ष का होने से पहले ही सेक्स कर लेती है। और कई सारे पेरेंट्स को, ज़्यादातर पेरेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा गया है। पता नहीं मतलब ये लोग क्या सोचकर ऐसे कैरेक्टर्स लिखते हैं और इन्हें सच में लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स देखकर पता नहीं मतलब मुझे तो हंसी आती है यार इन लोगों पर। पता नहीं कहाँ से सर्वे करते हैं और कौन से रिपोर्ट्स के बारे में बातें करते हैं। चलिए जो भी है अच्छा है, क्या कर सकते हैं। बाकी सीरीज़ भाई कहानी की दृष्टि से भी बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं थी। जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है ना वो सच में सरदर्द था। और बाकी कहानी और कैरेक्टर्स के साथ में तो जुड़ने का, कनेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं कल जब इस सीरीज़ को देख रहा था ना तो मेरी पत्नी भी साथ में बैठी हुई थी, तो उसने थोड़ी बहुत सीरीज़ देखी और उसने क्या कहा पता है, काही पण मूर्खासारखा दाखवता। मतलब कुछ भी बेवकूफ़ी की तरह दिखा रहे हैं, ये उसका रिएक्शन था। और सीरियसली मेरा भी यही रिएक्शन था, एक्सपीरियंस था इस पूरी सीरीज़ को देखते हुए। मैं सनफ्लावर को दूंगा 0/10 स्टार्स, क्योंकि क्या मतलब परेशान ही किया, टॉर्चर ही किया इसने मुझे। बाकी परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और काफ़ी अडल्ट टाइप का कंटेंट, क्या कहूँ, भूल कर भी मैं तो कहूँगा परिवार छोड़िए, खुद भी इससे हो सके तो दूर ही रहिए। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।